ये समझ लें कि जाट कौम ऐसी नहीं है जो किसी की धमकी से डर जाएगी। जाट को डरने वाले नहीं है और ना जाट डरे। बीजेपी को वोट देंगे जाट तो बस। अखिलेश यादव का तो नाम लेते भी हम पे जोर पड़ा है, ये सही पूछो तो। हाँ। जाट तो अपने आप में मजबूत है और बीजेपी के साथ है। तो पहले तो वोट बीजेपी की है। रही बात धमकी की, तो डरने वाले हम हैं नहीं किसी भी हाल में। ये कह रहे सामने आके बात करो ना, वे मैदान में आके। ये कमरे में बैठ के मीटिंग हुई है, ये उसमें धमकी दे रहे हैं। अरे इसके माँ ने दूध पियाया तो बाहर आके निकल जाटों से और खुले चक्कर करके बता देंगे फिर क्या है। हम अगर था हमारा मन, अगर हम देंगे लोकदल के गठबंधन को वोट, लेकिन अब हमारा मन नहीं है, बिल्कुल भी मन नहीं है कि हम जो है हम बीजेपी को ही वोट करेंगे। बिल्कुल जाट सारे वोट बीजेपी को ही देंगे, सब कमल के फूल को जिताएंगे। सब सपा को कोई वोट नहीं देगा, समाजवादी पार्टी वगैरह को कोई, सब कमल के फूल वोट देंगे। आरएलडी और समाजवादी का जो गठबंधन हुआ है ये बहुत गलत हुआ। ये चौधरी साहब ने जो है जाटों को नीचा दिखाने के लिए काम किया है। सपा और लोकदल के गठबंधन के बाद जो हमारी बिरादरी की बेइज्जती हो रही है, उसके बाद फिर हम सोच रहे हैं कि बीजेपी को ही जो है जिताना चाहिए और बीजेपी हमारे धर्म के और हमारा सम्मान कर सकती है, बाकी और किसी में नहीं है। सिंगल लड़ती तो लोकदल पर जाट जाता भी, और समाजवादी के साथ आने से तो बिल्कुल खत्म हो गया, लोकदल पे जाएगा ही नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश में चुनावों का आगमन हो चुका है और इसी बीच हम यहाँ पर हापुड़ की धौलाना विधानसभा सीट और ये गांव है छिदारसी, यानी कि एक जाटों के गांव में हम यहाँ पर आए हैं, जहाँ पर एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह की जाटों के साथ दिल्ली में मीटिंग हुई है। आने वाले समय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव होने हैं और वही सबसे बड़ा मुद्दा है कि जहाँ एक तरफ जाटों का वोट पाना चाहते हैं अखिलेश यादव, आरएलडी के साथ गठबंधन है, और वहीं दूसरी तरफ नाहिद हसन यानी कि कैराना से जिस प्रत्याशी को टिकट दी है समाजवादी पार्टी ने, उन्हीं के समर्थक जाटों को धमकी दे रहे हैं कि अगर तुमने थोड़ी सी भी गड़बड़ी की नाहिद हसन के साथ तो हम तुम्हें बता देंगे, तुम्हें भूसा भर देंगे। इस तरीके से चीजें जाटों को धमकी दी जा रही है समाजवादी पार्टी के समर्थकों की तरफ से। मैं लोगों से बात करती हूँ, मेरे साथ जाट भाई हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आपसे शुरुआत करते हैं, क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। राजीव जी, मुझे ये बताइए, आज समाजवादी पार्टी को जाटों का वोट भी चाहिए और धमकियां भी समाजवादी पार्टी के जो समर्थक है वो जाटों को दे रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आप इन चीज़ों को? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये नाहिद हसन के कुछ लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं, और ये तो सारा हिंदुस्तान जानता है कि ये धमकी ही देना जानते हैं, करना तो इनसे कुछ है नहीं, होना कुछ नहीं है। जब इन पर पड़ते हैं तो ये बंदर बन के भागते हैं। दूसरी बात ये समझ लें कि जाट कौम ऐसी नहीं है जो किसी की धमकी से डर जाएगी। और जहाँ तक कहने की बात है तो ये अपने ही चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। हम अगर था हमारा मन, अगर हम देंगे लोकदल के गठबंधन को वोट, लेकिन अब हमारा मन नहीं है, बिल्कुल भी मन नहीं है कि हम जो है हम बीजेपी को ही वोट करेंगे, चाहे वो कितनी भी महंगाई बढ़ा दे, कुछ भी कर दे, लेकिन सपा गठबंधन को वोट नहीं देंगे। आप बताइए मुझे, क्या नाम है? मेरा जगबीर सिंह चौधरी है। ये बताइए जगबीर सिंह जी, किस तरीके से देख रहे हैं आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन? देखो जी, आरएलडी और समाजवादी का जो गठबंधन हुआ है ये बहुत गलत हुआ। ये चौधरी साहब ने जो है जाटों को नीचा दिखाने के लिए काम किया है। जब ये पहले से बीजेपी में जीतते आ रहे हैं, ज़्यादा सीट लेकर आ रहे हैं और रास्ते में फिर इसे छोड़ कर भाग जाते हैं। अब इन्होंने सोचा कि मुसलमान और जाट जो है वोट दे देंगे, अखिलेश की सरकार बना देंगे। जाट इतने मूर्ख नहीं है, उन्हें सोचना चाहिए कि जाटों के बारे में भी, जैन चौधरी को भी, कि भाई हमें जो है इनका सम्मान रख के और बीजेपी से ही गठबंधन करना चाहिए, चाहे कभी भी करें आगे आने वाले टाइम में, अपना फैसला खुद लें। अब ये ऐसे कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं अखिलेश ने, सारे मुस्लिम उसी के पक्ष के हैं और सारे जो दबंग भी हैं और बदमाश भी हैं। इनके परिवार का अहमद हसन है बागपत से, उसके परिवार का जो इतना पुराना संबंध है हिंदुओं को मारने का, कत्ल करने का, जिसका कि कोई आज तक वो चीज़ अब सामने आ रही है। और वह जाटों के पहले टिकट कर दिए, सांगवान जी के राजकुमार है और शिवाल खास से, अब उनके टिकट काट कर मुसलमान को दे दिया। वह सारे जाट जो अब खिलाफ हो गए, बीजेपी को वोट दे रहे हैं, इनके खिलाफ हो गए। तो क्या लग रहा है, किसकी सरकार आ रही है चौधरी जी? योगी आदित्यनाथ जी की आ रही है, खुले असर है, बिल्कुल कोई रोकने वाले नहीं है। हर बिरादरी, 36 बिरादरी हैं, 36 में 35 बिरादरी बीजेपी को वोट कर रही है। बीजेपी को वोट कर रही है। हाँ जी, सपोर्ट बिल्कुल। यादव के समर्थन वाले जो लोग हैं, समर्थक हैं, वो जाटों को धमकियां दे रहे हैं। हाँ, तो वो दिखा रहे हैं ना अपनी तानाशाही। अभी तो सरकार भी नहीं बनी है उनकी, लेकिन जिन्होंने
वो दी है, धमकी दी है। उनको परसों जो अरेस्ट करके घुस भर दिया गया उनका तुरंत। और अगर कोई आगे करेगा तो उसे फिर सरकार और देखेगी। अभी समाजवादी पार्टी की, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि सरकार नहीं बनी है, उसके बावजूद भी उनके जो समर्थक हैं वो जाटों को धमकी दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार है वो ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के गुंडे को पुलिस थाने में डाल रही है, जेल में डाल रही है। हाँ, वो सही कर रही है। जो गलत करेगा, चाहे हिंदू है या मुसलमान है, ये सरकार सबको दंड देगी जो गलत करेगा। और भाई अपना करो और खाओ, मौज लो। सरकार को जैसे चला रही है सही चल रहे हैं तो बढ़िया चल रही है। अखिलेश यादव पे भरोसा करते हैं जाट भाई? नहीं, हम नहीं करते। हमने आज तक 35 साल बीजेपी से हो गई, इनके खिलाफ ही वोट करिए और वोट ही खिलाफ करेंगे, क्योंकि ये हिंदुओं के नहीं हैं, ये सिर्फ अपने परिवार के हैं। नेताजी ने भी इतना मतलब करा है गड़बड़, लेकिन ये उससे भी आगे निकल गया अखिलेश यादव। तो इस वजह से हम सब हिंदू भाइयों को सोचना चाहिए कि भाई अखिलेश यादव को तो वोट दो मत ना। एक तरफ समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि जाट भाई तुम कम हो, तुम 24% हो, हम 90% हैं। यहीं अगर हम मेरठ के प्रत्याशी आदिल चौधरी की बात करें, जो कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम हिंदुओं को बता देंगे, हमारी सरकार आने दो, इनसे गिन गिन के बदले लिए जाएंगे। हाँ, तो वो गलत कह रहे हैं ना। जंगल में शेर यही काफी है। हाँ जी, तो ये कह रहे सामने आके बात करो ना, वे मैदान में आके। ये कमरे में बैठ के मीटिंग हुई है, ये उसमें धमकी दे रहे हैं। अरे इसके माँ ने दूध पियाया तो बाहर आके निकल जाटों से और खोले चक्र करके बता देंगे फिर क्या है। हम तो ये चाहते हैं हर आदमी अपना हिल्ला करे, बढ़िया कमा के खावे और अच्छा काम चलावे। ये जो धमकियां समाजवादी पार्टी के समर्थक और उनके नेताओं की तरफ से दी जा रही है, इन सब का जवाब देगा जाट अब वोटिंग के टाइम पर? बिल्कुल देगा जी। हम जो लोग ये सोच रहे थे लोक दल इस गठबंधन को वोट दे दो, हम सभी जाटो भाइयों से अपील करते हैं कि इनका मुंह बंद करने का यही तरीका है कि वोट के द्वारा बीजेपी को जिताया जाए। बीजेपी को जिताया। हाँ जी। कितने प्रतिशत जाट है बीजेपी के साथ? मीटिंग हुई है अमित शाह जी की, उसके साथ साथ धीरे धीरे लोग चुनाव तक आते आते 90% लोग जुड़ जाएंगे। अमित शाह की मीटिंग हुई है जाट भाइयों के साथ दिल्ली में, उसमें भी गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जाटों को बीजेपी को बहुमत से वोट देना चाहिए। जयंत चौधरी को लेकर भी गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया है कि वो अगर उनको टाइम है तो वो आ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में। किस तरीके से देख रहे हैं इस मीटिंग को दिल्ली में जो हुई है? जो दिल्ली में मीटिंग हुई है, जो जाटों को धमकाया जा रहा है, सबसे पहले तो मैं अपने भारतवर्ष को, ग्राम छिजारसी वासी क्षेत्रवासियों को बता दें, हम हैं पहले हिंदू। इसमें कोई जातिवाद हम नहीं जानते। भारतीय जनता पार्टी से हम जुड़े हुए हैं और अब से नहीं 20 साल से। तो पहले तो वोट बीजेपी की है। रही बात धमकी की, तो डरने वाले हम हैं नहीं किसी भी हाल में। अगर कोई कितना भी आके यहाँ पे जोर लगा ले कि हमें पलट दे, बीजेपी को वोट ना दे, तो हम 10 लोगों को और जोड़ेंगे और जोड़ रहे हैं बीजेपी के लिए। वोट बीजेपी को जाएगी। अगर आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है तो आपको क्या लगता है कि जो जाट समाज है वो किसकी तरफ ज्यादा? मैं अपने क्षेत्र विधानसभा धौलाना की बात बताऊं तो मैंने भ्रमण किया है जाटोक गांव में, तो लगभग कुछ लोग रूठे हुए हैं, हाँ, लेकिन लोग मान रहे हैं। जैसे मैं भी गया हूँ, घूम के आया हूँ, तो लगभग सभी लोग सहमत हो गए कि बीजेपी को वोट देना है, हिंदुत्व को बचाना है और धर्म की रक्षा करना है। धर्म की रक्षा करना है। हाँ। अच्छा, आप बताइए मुझे, क्या नाम है आपका? विजयपाल चौहान। विजयपाल जी, ये बताइए कि किस तरीके से देख रहे हैं आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को, और समाजवादी पार्टी के समर्थक जाटों को धमकी दे रहे हैं, वोट देंगे इस तरीके से जाट अखिलेश यादव को? कोई नहीं देगा जी, कोई नहीं जाट वोट देगा। इस धमकी से कोई नहीं डरेगा, नहीं कोई वोट देगा। हाँ, सब हिंदू धर्म के तो हिंदू पे ही वोट देंगे। हाँ जी। योगी आदित्यनाथ के लिए किस तरीके से देख रहे हैं? योगी को हम बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं। हमारी सब बहन बेटी बहुत आराम से रह रही है, कहीं घूमो कहीं फिरो, किसी टाइम जाओ, उन्हें कोई टेंशन नहीं है बिल्कुल भी किसी चीज़ का भी। और आज बिल्कुल कोई व्यापारी किसी टाइम आ रहा है, जैसे हमारे भाई दुकानदार हैं पिलखुआ में, 9 बजे आ रहे हैं, 10 बजे आ रहे हैं रात को, तो कोई टेंशन नहीं है, किसी टाइम आओ किसी टाइम जाओ। अब बिल्कुल खुले घूम रहे हैं, बिल्कुल खुले घूम रहे हैं। कोई चोरी वगैरह, कोई डकैती वगैरह, कोई कुछ नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने जाट भाइयों के साथ मीटिंग की है, जाटों के साथ दिल्ली में। उन्होंने कहा है कि जाटों को ज्यादा बहुमत से वोट देना चाहिए बीजेपी को। इस पर किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल, जाट सारे वोट बीजेपी को ही देंगे, सब कमल के फूल को जिताएंगे। सब सपा को कोई वोट नहीं देगा, समाजवादी पार्टी वगैरह को कोई, सब कमल के फूल वोट देंगे। अमित शाह ने मीटिंग की है, तो बीजेपी और जाट भाइयों को ये पता भी होना चाहिए। जिनको ना पता हो तो मैं बता दूं, पश्चिम में लगभग 14 मंत्री हैं जो जाट हैं, जैसे भूपेंद्र चौधरी हैं, हाँ, सांसद भी हैं,
तो ये बीजेपी के है तो हैं, हिंदुत्व है, वे भी तो जाट हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। कल मुझे जानकारी मिली है तो काफ़ी टिकट बीजेपी ने जाट भाइयों को दिए हैं। जाटों को वरीयता दी है इन्होंने। क्या कह रहे हैं आप? जाटों को वरीयता दी है इन्होंने, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा ये जो 3 कृषि कानून थे इससे लोग नाराज़ थे, लेकिन अब लोकदल, सपा और लोकदल के गठबंधन के बाद जो हमारी बिरादरी की बेइज्जती हो रही है, उसके बाद फिर हम सोच रहे हैं कि बीजेपी को ही जो है जिताना चाहिए, और बीजेपी हमारे धर्म के और हमारा सम्मान कर सकती है, बाकी और किसी में नहीं है। आरएलडी एक तरफ कहती है कि जाटों की पार्टी है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव से गठबंधन किया है। अखिलेश यादव ने अपने ही प्रत्याशियों की लिस्ट को मर दिया है आरएलडी के ऊपर, और आज समाजवादी पार्टी के समर्थक जाटों को धमकी दे रहे हैं कि तुम 25% हो, हम 90% हैं, हम ये हाल कर देंगे तुम्हारा। जाट को डरने वाले नहीं है, और ना जाट डरे। बीजेपी को वोट देंगे जाट, तो बस बीजेपी को वोट देंगे जाट। ये तो हमारे थोड़े से जयंत जी की जो है कमी रही है, इन्होंने पार्टी को पहचानने में देर कर दी, वरना सपा तो गठबंधन लायक थी ही नहीं, बीजेपी से गठबंधन करना था, क्योंकि बिल तो वापस हो ही गए थे, नाराजगी खत्म करनी थी उस टाइम पे, और गठबंधन बीजेपी से होता तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिलती, और हो सकता है ये मुख्यमंत्री भी बनते, उप मुख्यमंत्री बनते। तो इसमें तो बहुत बड़ी गलती हमारे चौधरी साहब की भी रही है, लेकिन अब नहीं तो अगली बार सुधारेंगे इस बात को भी। किस तरीके से देख रहे हैं, किसकी सरकार आ रही है इस बार उत्तर प्रदेश में? देखो, सरकार तो हम बीजेपी के समर्थक है तो यही कहेंगे बीजेपी की आ रही है, और आज तो हिंदुस्तान भी बीजेपी, सारी जो सभी कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार आएगी, और आनी भी चाहिए बीजेपी की सरकार ही, तो पूर्ण बहुमत में आनी चाहिए। मैं जो भी मेरे आवाज़ सुन रहा हो या देख रहा हो, तो मैं सभी से ये गुजारिश करूँगा कि सरकार अगर लाओ तो पूर्ण बहुमत में लाओ, वरना जो है बेकार है, अगर अल्प बहुमत की सरकार बेकार है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरपाल सिंह है जी। हरपाल सिंह जी, मुझे ये बताइए, अखिलेश यादव के जो समर्थक हैं वो जाटों के लिए धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव जाटों का वोट पाने के लिए आरएलडी के साथ गठबंधन करके बैठे हैं, और जहां से उन्हें आरएलडी के प्रत्याशियों को खड़ा करना चाहिए तो वहां से भी अपने प्रत्याशियों को, नाहिद हसन जैसे कैंडिडेट्स को खड़ा कर रहे हैं। देखिए, ये तो एक नंबर का गुंडा है, और जो है उसकी इतनी गुंडाई, जैसे उसने धमकी भी दी है, तो ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि जयंत चौधरी जी जो उनके साथ जो है पहुंच गए हैं, बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं तो अपने जाट समाज से भी ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत बीजेपी को करें, ताकि हम जो है इन लोगों को सबक सिखा सकें। अच्छा, अमित शाह की मीटिंग भी हुई है जाटों से दिल्ली में, किस तरीके से देख रहे हैं इस मीटिंग को? कितना प्रतिशत जाट आज बीजेपी के साथ? देखियो, मेरे विचार से तो करीब करीब अब बहुत जो पीछे उलझा हुआ मामला वो सुधर चुका है, और आशा ऐसी लग रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है बीजेपी को जाएगी, ये मेरी आशा है। कितना प्रतिशत? क्या नाम है सर आपका? नवीन चौधरी। नवीन चौधरी जी, मुझे ये बताइए, आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन, और वही पार्टी या समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं वो धमकियां दे रहे हैं जाटों को कि तुम्हें देख लेंगे, भूसा भर देंगे, इस तरीके से अगर हमारी सरकार आई तो। भूसा किसी पे नहीं भरा जाएगा जाटों के लिए। जाट तो अपने आप में मजबूत है और बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ है, बिल्कुल। आरएलडी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, कितना प्रतिशत जाट भरोसा करेगा इस गठबंधन पर? गठबंधन पर कोई भरोसा नहीं करेगा, और कम हुआ। लोकदल को जाता, अगर सिंगल लड़ती तो लोकदल पर जाट जाता भी, और समाजवादी के साथ आने से तो बिल्कुल खत्म हो गया, लोकदल पर जाएगा ही नहीं। और भूसा तो जाटों ने जो है 2013 में भर दिया, वो देख लिया सबने। क्या लग रहा है फिर, कितना प्रतिशत जाट बीजेपी के साथ है? बीजेपी के साथ कम से कम 90% जाट। 90% जाट, बिल्कुल। इन्होंने तो कहा 90% जाट बीजेपी के साथ है। आप मुझे बताइए, क्या नाम है आपका? विजयपाल सिंह। विजय जी, मुझे ये, अच्छा मैं आपसे पूछ चुकी हूँ। अच्छा ये बताइए, आप बताइए, क्या नाम है? उमेश शर्मा। उमेश शर्मा जी, मुझे ये बताइए, किस तरीके से देख रहे हैं 2022 में किसी सरकार बन रही है? योगी जी की बन रही है। जाटों का समर्थन कितना प्रतिशत है योगी जी के साथ? जाटों का तो 90% के आसपास है, और हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, जिस गांव में रह रहे हैं, जाटों का ही गांव है ये भी। यहाँ 70% से ज़्यादा जाट बीजेपी पे हैं। हाँ, योगी की सरकार बनेगी यहाँ से। योगी की सरकार बने, मतलब ऐसे जाटों को कौन कौन से काम पसंद आए हैं योगी आदित्यनाथ के, जिसकी वजह से आज इतना ज़्यादा योगी आदित्यनाथ? नहीं, योगी जी का ऐसा कौन सा काम है जो पसंद नहीं आया? बताइए मुझे जरा। महिला सुरक्षा है, और किसानों के खाते में पैसा आ रहा है, और जो भी चीज़ें हैं, बेचारा राशन भी है, जो गरीब महिलाएं हैं राशन भी मिल रहा है, सारी चीज़ें हैं। तो गुंडागर्दी ख़त्म हो रही है, भ्रष्टाचार ख़त्म है। तो ऐसा तो कोई काम नहीं है जो कोई, और देखो जी, ये तो एक दूसरे पे करता ही है। बाकी योगी जी से अच्छी सरकार किसी की नहीं आई। महात्मा आदमी है,
हाँ जी, महात्मा आदमी है। ये जो आरएलडी की जो मतलब आरएलडी ने गठबंधन किया है समाजवादी पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं वो धमकी दे रहे हैं जाट भाइयों। देखो धमकी का तो इनका ये धमकी तो अब से पहले इन्होंने पहले भी दी है। उनका धमकी वालों का अंजाम देख लो, गुंडे मवाली सब जेल में है। धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें सब पता है कि योगी जी आ रहे हैं, वो धमकी दे के लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ भाई बीजेपी कमजोर हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ना बीजेपी पे कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं, पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जाट भाई ज्यादा से ज्यादा बीजेपी को वोट दें। हाँ तो बीजेपी को दे रहे हैं, जाट समाज जुड़ा हुआ है बीजेपी से। हमारे क्षेत्र में 7-8 गांव हैं बीजेपी जाट भाइयों के ज़्यादा हैं, तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं सब लोग। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग को कैसे देख रहे हैं, जो आज जाटों के साथ मीटिंग की? नहीं, ये सफल रहेगी मीटिंग उनकी, ये भी सफल रहेगी। हाँ, मीटिंग सफल रहेगी। जाट भाई धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं वो। अरे इसमें तो कोई कहने वो बात ही नहीं है। जो है अखिलेश यादव के नेता धमकी दे रहे हैं। अखिलेश यादव का तो नाम लेते भी हम पे जोर पड़ा है, ये सही पूछो तो। हाँ, आप इंटरव्यू ले रहे हो, हमारा कवरेज कर रहे हो। अखिलेश यादव भी बस नाम लेने लायक भी नहीं है वो आदमी, क्योंकि उसने हिंदुओं के लिए, हिंदू होते हुए भी कुछ भी किया ही नहीं। कब्रिस्तान बनवाए मुसलमानों के लिए, क्या वहाँ से मुर्दे भाग रहे थे जो उनके चौबंदी करवाई थी उसकी? हिंदुओं के बताओ कितने जो शमशान घाट बनवाए इन्होंने। मंदिरों के लिए इन्होंने चंदा दिया। 35-35 साल के लड़कों की इन्होंने पेंशन बांधी। क्या बुजुर्ग हिंदुओं में नहीं है? उनके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया 5 साल में। और ये तुम्हारे आपके जो आजम खां जी हैं, आजम खां जी ने तो अपना नंबर ऐसा बांट दिया सबको, किसी को कुछ मुसलमानों को तकलीफ हो तो मुझे फ़ोन करें। ठीक है जी, हिंदू इतना परेशान हो गया। उसके बावजूद भी नाराज़गी थी हिंदुओं में थोड़ी बहुत बीजेपी के खिलाफ, बिल की वजह से। वो बिल वापस ले लिया मोदी जी ने, अब कोई नाराज़गी है ही नहीं। अपना बीजेपी को वोट करनी है, बहन बेटियों को पढ़ाना है। इनके राज में तो बहन बेटियों को पढ़ाना मुश्किल हो गया। स्कूल के सामने मुसलमान लोग कलावा बांध करके जो हिंदू बन करके घूमते थे, बहन बेटियों को परेशान करते थे। और जो है बहुत सी समस्या थी जिससे निजात मिली है बीजेपी सरकार में। तो हम तो यही चाहते हैं जी, बीजेपी को वोट करें, कि ये ना देखें कि ये हमारा अपना है, जातिवाद पर ना जाएं, पर धर्मवाद पर जाएं। अब बीजेपी शाह ने कहा है जाट भाई भाजपा को वोट दें। हाँ, तो अमित शाह के विश्वास को हम जिंदा रखेंगे, ऐसी बात नहीं है, और बीजेपी को ही वोट करेंगे। अमित शाह हिंदू के प्रति जो ज़्यादा हितैषी हैं, और जो हिंदुओं को नहीं मानता उसे पता चल जाएगा चुनाव के बाद। धमकियां जो दी जा रही हैं अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से, इसका जवाब दिया जाएगा? जवाब तो वोटों से देंगे। अगर वोटों से नहीं मिलेगा तो फिर वैसे भी दे देंगे। हमको कमजोर थोड़ी हैं। मतलब है कि जिस तरीके से गुंडाई की जा रही है अखिलेश यादव के समर्थक और उनके नेताओं की तरफ से, इस बात से डर कर क्या दे देगा कोई वोट उन्हें? नहीं, डरने का कोई मतलब ही नहीं है। डरेगा कोई नहीं, ना कोई वोट देगा ना कोई डरेगा। डर से तो वोट मिलते भी नहीं है। डर से नहीं, डर से कोई वोट नहीं मिलेगी। क्यों डराने का काम कर रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर ये तो गलती कर रहे हैं ना डरा के। हाँ, वो तो इन्होंने गलती करी है, ये बात कह के कि भाई हम ये जाटों से वोट ले लेंगे, वो ले लेंगे। ऐसा नहीं है, डरता तो कोई नहीं है आज की डेट में। क्या कहेंगे अखिलेश यादव के लिए? नहीं, अखिलेश यादव ने हिंदू होते भी इन लोगों को ज़्यादा समर्थन कराया। हाँ, नहीं, समर्थन करो। हम ये नहीं कहते कि समर्थन ना करो, सबको साथ लेके चलो, लेकिन ऐसे लोगों पर कंट्रोल भी रखो जो समाज में अराजकता फैलाते हैं। हमने ये देखा जब इनके हाथ में पावर आई है, इन्होंने अराजकता के सिवा कुछ नहीं दिया प्रदेश को। भाई तुम्हें सरकार चलाई है, चलाओ। कोई अखिलेश यादव की सरकार के जो नेता है वो हमेशा गुंडागर्दी की धमकी क्यों देते हैं? अब इन्होंने टिकट ही जब गुंडों को दी है, तो जिसकी जैसी सोच होगी वो इसी तरह की बात करेगा। ये तो आप जानते ही हैं। इनके किसी भी कैंडिडेट को ले लो, सब गुंडे ही हैं, सब माफिया हैं। तो जैसी उनकी सोच है वैसी बात करेंगे। अब बीजेपी ने अच्छे कैंडिडेट को वोट किया, टिकट दिए, तो अच्छी बात करेंगे। आज तक भी दे लो, किसी बीजेपी के कैंडिडेट ने कोई गलत बात कही हो तो बता दो। अखिलेश यादव के कैंडिडेट पहले धमकियां दे देते हैं और जिसको लेकर अखिलेश यादव चुप्पी साध लेते हैं, कोई बयानबाजी नहीं करते। धमकी देने से यहाँ पे कोई नहीं डरेगा। अखिलेश यादव ने गुंडागर्दी फैलाई और तो कुछ करा नहीं। किसी की धी बेटी पकड़वाई, किसी का ये करा, किसी का वो करा। और जब से बीजेपी आई है, सबकी आराम से रह रही है बिल्कुल। कहीं खुले घूमो, रात को 10 बजे आओ, 11 बजे आओ। या हमारे व्यापारी लोग हैं, दुकानदार हैं पिलखवा में, वे आते हैं घर, किसी टाइम आओ किसी टाइम जाओ, कोई टेंशन नहीं है उन्हें। कोई भी गुंडा पकड़ने वाला पैदा नहीं है उन्हें, और बड़े मज़े में घूम रहे हैं। मुझे इतने 50 साल की मेरी उम्र आ गई, जब से मैंने आज तक राम मंदिर नहीं देखा। आज हमारे मोदी ने राम मंदिर भी बनवा दिया। इससे ज़्यादा बीजेपी क्या करेगी बताइएगा आप? हमारे लिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जब हमारा मंदिर भी बन गया, राम मंदिर बन गया, तो सबसे जय जयकार होगी। जय हो बीजेपी की, जय जयकार हो। बस हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे। कमल का फूल खिलाएंगे, कमल का फूल। जय श्री राम।